एक बार माँ पार्वती ने नंदी से कहा, नंदी, मैं नहाने अपने महल में जा रही हूँ। जब तक मैं आज्ञा न दूँ, किसी को भी महल के अंदर मत आने देना। जो आज्ञा माते। जय हो भोलेनाथ। रास्ते से हटो, अंदर चले। क्षमा करें प्रभु, माँ पार्वती ने कहा है कि किसी को भी अंदर ना आने दें। अरे मूर्ख, यह आदेश औरों के लिए है। मैं तो उनका पति परमेश्वर हूँ। परे हटो। प्रिय, आप भीतर कैसे आ गए? नंदी ने आपको रोका नहीं? प्रिय, वो मेरा दास है। उस बेचारे की क्या मजाल जो मुझे रोके। पर मैंने उसे पहले पर बिठाया था। उसे इस तरह मेरी आज्ञा का अपमान नहीं करना चाहिए था। पर मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे रोकने का क्या फायदा? आपका कहना सही है प्रभु, पर नंदी का इस तरह मेरी बात ना मानना धर्म संगत नहीं है। क्रोध मत करो प्रिय। मुझे एक ऐसा गण चाहिए जो बुद्धिमान हो, साहसी हो और मेरी आज्ञा का पालन करे। मैं खुद एक ऐसा गण बनाऊंगी। ये सोचकर उन्होंने अपने लेप की मैल से इंसान का पुतला बनाकर मंत्र उच्चारण कर उसमें प्राण डाल दिए। पहले श्वास लेते ही उस बालक ने पार्वती जी से पूछा, मैं कौन हूँ? तुम मेरे पुत्र गणेश हो। मैं स्नान के लिए जा रही हूँ। तुम कुछ देर द्वार पर पहरा दो और जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तुम किसी को अंदर प्रवेश मत करने देना। जैसी आज्ञा माता। गणेश स्नान गृह के द्वार पर एक भाले के साथ पहरा देने लगे। कुछ समय बाद जब शिवजी राक्षसों का संहार कर लौटे तो उन्होंने सोचा, ये समाचार सबसे पहले मुझे पार्वती को देना चाहिए। लेकिन वो जैसे ही पार्वती जी को ये समाचार सुनाने स्नान गृह में प्रवेश करने लगे, गणेश ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुकिए, माता की आज्ञा है कि मैं किसी को भी स्नान गृह में जाने ना दूं, इसलिए आप स्नान गृह में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम कौन हो और मुझे स्नान गृह में प्रवेश करने से क्यों रोक रहे हो? मेरा परिचय छोड़ो और यहाँ से चले जाओ। गणेश को इस तरह अपना विरोध करते देख शिवजी क्रोधित हो गए। मुझे इस दुष्ट बालक को दंडित करना ही होगा। त्रिशूल के वार से गणेश का सिर धड़ से अलग हो गया। माता! गणेश की विलाप भरी आवाज सुनकर पार्वती जी स्नान गृह से बाहर आई। जब उन्होंने गणेश का मृत धड़ जमीन पर पड़ा देखा तो वो बहुत दुखी हुई और रोते रोते बोली, पुत्र गणेश, हे देव, ये आपने उचित नहीं किया। आप जल्दी से मेरे पुत्र को जीवित कीजिए। अब तक शिवजी का क्रोध भी शांत हो चुका था। वो पार्वती जी से बोले, हे देवी, गणेश का सिर मेरे त्रिशूल के वार से मंगल लोक में जा गिरा है और वैसे भी मेरे वार से कटा सिर वापस नहीं जोड़ा जा सकता, इसलिए क्षमा करना देवी, लेकिन गणेश को जीवित करना असंभव है। ये सुनते ही पार्वती जी क्रोधित हो गई। हे देव, यदि आपने मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया तो मैं सारे संसार को अपनी क्रोध की अग्नि में भस्म कर दूंगी। इस पर ब्रह्मा जी कुछ देर सोच कर बोले, महादेव, बालक गणेश को जीवित किया जा सकता है। किसी ऐसे बालक का सिर जिसे आपके त्रिशूल से ना काटा गया हो, बालक गणेश के धड़ से जोड़ा जा सकता है। इसलिए महादेव, आप अपने गणों को आदेश दीजिए कि वो उत्तर दिशा से किसी ऐसे बालक का सिर लेकर आए जिसका चेहरा उत्तर दिशा में हो और जिसकी मां उसकी तरफ पीट करके सो रही हो। आदेश पाकर सभी गण उत्तर दिशा की ओर चल दिए। बहुत दूर जाने पर ब्रह्मा जी के कहे अनुसार उन्हें हाथी का बच्चा दिखाई दिया। इस हाथी के बच्चे का मुख उत्तर दिशा की ओर है और इसकी माँ भी इसकी तरफ पीट करके सो रही है। गण उस हाथी के बच्चे का सिर लेकर कैलाश पर्वत लौट आए।
शिव जी ने हाथी के बच्चे का सिर गणेश के धड़ से जोड़ दिया और गणेश पुनः जीवित हो गए। पार्वती जी गणेश को जीवित देखकर प्रसन्न थी, लेकिन अपने पुत्र के सिर पर हाथी का सिर देखकर थोड़ी निराश भी थी। आपने मेरे पुत्र को एक हाथी का मस्तक क्यों लगाया? अब सारा संसार मेरे पुत्र का उपहास करेगा। इस पर शिव जी ने गणेश को वरदान देते हुए कहा, आज से कुछ भी शुभ कार्य आरंभ होने से पहले गणेश की पूजा की जाएगी और गणेश को मंगल मूर्ति के नाम से जाना जाएगा। ये सुनकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। इस तरह गणेश का जन्म हुआ और उनका नाम मंगल मूर्ति पड़ गया।